हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई सारे के सारे फटाफट से जुड़ जाओ। आज आप जान रहे हो कि थोड़ा सा क्लास, जी, आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के कारण से क्लास आपकी थोड़ी लेट शुरू हो रही है। 2-4-5 मिनट की देरी है आज। फटाफट जुड़े भाई। मंजू चौधरी लेट कैसे? तो गुड़िया, अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। मतलब बार बार स्टार्ट होके बंद हो जा रही थी। आपको शायद नहीं दिख रही थी, लेकिन यहाँ बंद हो जाती थी। बार बार स्टार्ट हुई, फिर बंद हो जाती, फिर स्टार्ट होती, फिर बंद हो जाती। अब शायद आपको साफ साफ सबको नजर आ रही है। तो दोस्त सूरज, आपका स्वागत है। धर्मेंद्र कुमार, मेरे दोस्त कौशल, टीना सैनी, सौरभ प्रकाश, मोहम्मद आफ्ताब, मेरे भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग जानते हैं क्लास हमारी लेट शुरू हो रही है। तो पता है लेट अब 9:15 हो चुके हैं। आप लोग देखो समय हो रहा है 9:15। ठीक है। तो लेट होने का एक छोटा सा कारण ये है कि हम लोग 9 बजे से ही लग रहे हैं इसमें। लेकिन ये बार बार टेक्निकल इशू कुछ पैनल में, मतलब एप्लीकेशन में छोटी मोटी कोई दिक्कत रही है। बार बार क्लास स्टार्ट तो हो रही है, लेकिन आपको दिख नहीं रही, आप लोग उसमें जुड़ नहीं पा रहे हो। ठीक है। तो जीरो ही बच्चा उसमें दिख रहा है कि जीरो बच्चा है सर इसमें जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से वो 2 बार ऐसा हुआ। अब तीसरी बार में क्लास आप लोगों के मैसेज मैं देख पा रहा हूँ और आप लोग मुझे देख पा रहे हो, तो बहुत बढ़िया रहा भाई। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। तो फटाफट से आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो आप लोग जानते हैं टाइम हमारा आज 10-12 मिनट खराब हुए हैं। चलो उनको कवर करते हैं थोड़ा। ये टाइप आपका चल रहा था, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। तो हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग आज करने जा रहे हैं। ठीक है भाई। तो पहले क्लास शेड्यूलिंग में ही नहीं दिख रही थी, फिर शेड्यूलिंग कराई, उसके बाद टेक्निकल इशू है प्रॉपर अगर मैं बात करूं। आ जाओ भाई। ठीक है, आओ। तो यहां आप लोग देखेंगे, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट स्कोर्स 30% मार्क्स एंड फेल्स बाय 6 मार्क्स। अनदर कैंडिडेट स्कोर 40% मार्क्स एंड स्कोर 6 मार्क्स मोर देन मैक्सिमम मिनिमम पासिंग मार्क्स। द मैक्सिमम मार्क्स, इसका आंसर दीजिए फटाफट से। ठीक है ना, आ जाओ। पहले शेड्यूल ही नहीं दिखा रहा था शायद आपको, वो दोबारा से उसको शेड्यूल, पैनल ने अपने आप शेड्यूल क्लास को डिलीट कर रखा है। तो वो पैनल की दिक्कत है दोस्त, हमारी दिक्कत शायद नहीं है। हम पे जितना आता है उतना कर लेते हैं। आ जाओ फटाफट से, आ जाओ। शेड्यूल में बिल्कुल सही है। शेड्यूल में मेरे भाई शो नहीं हो रहा होगा। वो दोबारा शेड्यूल हुई, बार बार चली, फिर बंद हुई, फिर चली, फिर बंद हुई। तो आप आओ फटाफट। यहां मैंने एक बात बोली, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। तो अगर मैं बोल रहा हूं भाई पास करना है, तो मैं एक तो डायरेक्ट आपको बताऊं, डायरेक्ट कैसे करते हैं आप। मैंने बताया था आपको करना है परसेंटेज का अंतर, परसेंटेज का अंतर, परसेंटेज का अंतर, और बराबर करना है अंकों का योग। बराबर क्या करना है, ये डायरेक्ट लिखते हैं भाई इसको, अंकों का योग। ये कब करते हैं, जब एक तो फेल हो जाए और एक को ज्यादा अंक मिलते हो। जब दो बंदे हैं, दो में से एक फेल हो जाए और एक को ज्यादा अंक मिले। ठीक है ना। तो एक फेल हो गया और एक को ज्यादा अंक मिल रहे हैं, तो परसेंटेज का अंतर देखो 40 और 10, 30 और 40 का अंतर है 10%। और बराबर अंकों का योग कितना है, 6 और 6 12। तो 10% का मान अगर 12 है, तो इतनी देर का सवाल है। बस ये मैक्सिमम मार्क्स तो 100% होते हैं भाई। 10 से 100 तक जाना है तो एक जीरो ही तो बढ़ाई है। तो एक जीरो और बढ़ा दो। आप बोलोगे सर ये 120 अंक हैं। कितने अंक हैं, 10% का मान यदि 12 है, तो आप बोलोगे सर 10% का मान 12 है, तो मैक्सिमम 100% का मान 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है। तो आपने ये डायरेक्ट मैंने बताया, ये कब होता है, जब एक बच्चा पास हो गया, एक बच्चा फेल हो गया, तब होता है। ठीक है। अब यहां अगर मैं बात करूं, पास होने के लिए मैं पूरा तरीका आपको बताऊंगा। भाई एक बच्चे को 30% मार्क्स चाहिए और वो 6 अंकों से फेल हो रहा है, तो +6 अंक उसको अगर आप दे दो तो वो फेल नहीं होगा। भाई उसको पास कर दो मेरे दोस्त, क्या कर दो, आप उसको पास कर दो। 30% नंबर लाया और 6 अंकों से अगर फेल हो गया तो आप उसे पास कर दीजिए। दूसरी तरफ एक और बच्चा है, वो 40% नंबर लाया और उसके पास होने के लिए जो जरूरी है उससे 6 नंबर ज्यादा हैं, तो आप उसमें से 6 नंबर वापस ले लो, ये भी पास हो गया। अब ये दोनों पास हैं, परसेंटेज परसेंटेज एक तरफ ले लो, परसेंटेज परसेंटेज एक तरफ ले लो, और 6 अंक ये वाले, और ये वाले जब इधर आएंगे तो ये भी माइनस का 6 अंक हो जाएगा।
तो आप बोलोगे सर जी माइनस का 10% बराबर माइनस का 12 अंक। अब यहां से मैं देखूं माइनस से माइनस कटा, अगर 10% का मान 10% का मान आप बोलोगे कि एक बार 10% का मान 12 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 10% का मान 12 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 120। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक बेटा, परसेंटेजेस की कम से भी कम आप कहीं भी देख लेना 10 क्लास होती है, कम से भी कम परसेंटेज में 10 क्लास बैठेंगी। आप अगर जल्दी करने की कहोगे तो इसमें कुछ ना कुछ छोड़ के आगे चलोगे, कुछ ना छोड़ें। इस वजह से आप अगर दीपक भाटी सर का आपने बैच लिया हो, फाउंडेशन बैच की मैं बात कर रहा हूँ, फाउंडेशन बैच में डेढ़ घंटे की 18 क्लास आप देखने को मिलेंगी। डेढ़ घंटे की, सॉरी 12 क्लास, डेढ़ घंटे की 12 क्लास है परसेंटेज में। अगर आप देखो इसके टाइप ही जब कवर हो पाते हैं मेरे दोस्त, जब आप इसको पूरा समय दोगे, क्योंकि ये आगे जाके 3 और टॉपिक्स को खत्म करेगा। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन देखा, इस सवाल का आंसर दो। एक और कराऊंगा इसके जैसा, फिर अगले टॉपिक पे, अगले टाइप पे लेके चलूंगा आपको। ठीक है, बाकी इसमें मैक्सिमम 2 क्लासेस और होंगी, एक आज की और एक और होगी, मतलब इसके बाद 2 और होंगी, जिसमें चुनाव वाले क्वेश्चंस आप प्रॉपर करोगे। ठीक है, चुनाव वाले क्वेश्चंस करोगे। मैं ये बात आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ, ये जब आप कर लोगे ना, तो आप चाहे एसएससी सीजीएल में बैठ जाना, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी रेलवे, या एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ, किसी में भी बैठ जाना, प्रैक्टिस सेट कर लेना, मैथ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। शिवम, रीजनिंग की क्लास भी नजर नहीं आ रही अभी, तो भाई मुझे पता नहीं, हो सकता है वही पैनल एरर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पैनल में दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, आ जाओ। अब एक सवाल कह रहा है, राजीव 20%, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और 24 अंकों से फेल हो गया। ठीक है ना, 24 अंकों से फेल हो गया तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वो 26 अंक से फेल हो गया, 26 अंक से पास हो गया, उसके 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया का मतलब पास हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं? राजीव स्कोर्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल बाई 24 मार्क्स, एंड अरविंद स्कोर्स 45% मार्क्स एंड पासेस बाई 26 मार्क्स। अब एक बार सवाल को पढ़ो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, अंजलि बिल्कुल भैया इनफ रहेगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। और बाद में क्लास स्टार्ट कर दिया जाता है। बेटा ऐसा रोज थोड़ी होता है, ऐसा रोज होता है कि आपके साथ की क्लास पहले शो नहीं हो रही और बाद में आपको दिखा दी गई, ऐसा रोज नहीं होता बेटा, रोज नहीं होता। आज पैनल एरर है, और मैं तो ये कहूंगा आज आप हमारा 10 मिनट 12 मिनट पहले ही खराब हो चुके हैं। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है ना, आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो, 10 मिनट हमारे खराब हैं। भाई राजीव की अगर मैं बात करूं तो राजीव को पास करवाओ भाई। राजीव को 20% अंक मिले हैं, 20% अंक मिले हैं, और वो फेल हो गया कितने नंबर से? 24 से। तो आप उसे 24 अंक दे दो, हो गया राजीव पास। अरविंद को भी किनारे पे पास करो, अरविंद को भी किनारे पे पास करो। तो अरविंद को कितने मार्क्स मिले हैं? अरविंद को मिले हैं 45% मार्क्स, और वो 26 अंक ज्यादा हैं, तो उससे अगर मैं 26 वापस ले लूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों के नंबर हो गए बराबर। भाई बात समझने की कोशिश करो, एक बच्चा राजी है, खुश है, पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए मानो, एक बच्चे के आए हैं 20 नंबर, तो उसे आप 10 दे दो, वो पास हो गया, यानी उसके 30 नंबर हो गए, किनारे पे पास हो गया। एक बच्चे के आए हैं 50 नंबर, उससे अगर आप 20 वापस भी ले लेते हो तो भी वो पास है किनारे पे। तो जब ये दोनों किनारे पे पास हैं, तो मैं कह रहा हूं परसेंटेज परसेंटेज एक तरफ रहो, 45 इधर आएगा तो माइनस का 25%, और बराबर 24 उधर जाएगा तो माइनस का 50 अंक। तो मेरे दोस्त यहां से एक बात तो क्लियर है कि सर 1% का मान आ गया 2 अंक। और ये पूछ क्या रहा है? अगर ये पूछता कि टोटल नंबर कितने हैं, तो हम बोलते टोटल नंबर 200 हैं। टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर 200 है। ठीक है ना अंजलि, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना, आप बोलो टोटल नंबर पूछता तो टोटल 200 होते, लेकिन कह रहा है पास होने के लिए कितने चाहिए, तो या तो आप यहां निकाल दो परसेंटेज या यहां निकाल दो। भाई 2 अंक का मान है 1%, तो 24 अंक का मान कितना होगा? जब 2 का मान 1 है
तो 24 का मान कितना गुना है? 12 गुना। भाई 1 का मान 2 है, तो 12% का मान क्या होगा? 24। तो आप ये बोल सकते हो सर जी पास होने के लिए चाहिए 20%, तो ये रहे, और 24 अंक की जगह 12% और लिख दो। 20 और 12 की बात करोगे तो सर 32% मार्क्स हैं जो पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, 32% मार्क्स हैं जो पास होने के लिए चाहिए। और मैं ये बता रहा हूं, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सर जी ये 25 कहां से आया और ये 50 कहां से आया। तो मैं एक बात बताऊं भाई, ध्यान से सुनेंगे, इस 45 को इधर लेके आओगे तो ये 45 बनेगा माइनस का, 20% में से इस 45 को घटाओगे तो माइनस का 25 बना, और इस 24 को उधर लेके गए तो -26 पहले ही था, ये 24 और माइनस का हो जाएगा, -26 और -24 ये हो गया माइनस का 50। तो माइनस के 25 और माइनस के 50 में माइनस से माइनस कैंसल, तो ये हो जाएगा 25% की वैल्यू 50 हो जाएगी। ठीक है ना, 25% की वैल्यू 50, तो आंसर आपका आएगा 32%। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे कहे जी यहां रख सकते हैं, रख दो भाई। एक अंक यहां देखो, 2 अंकों का मान 1% है, तो 26 अंक का मान होगा 13%। 45 में से 13 घटेगा तो भी 32 ही परसेंट आएगा। ठीक है ना, तो भी 32 ही परसेंट आएगा। सिंपल आप बात करो, ये 12 कहां से आया? तो आप बोलोगे सर 2 अंक का मान है 1%, यहां पे है 24 अंक, तो 24 अंक को अगर मैं परसेंटेज में बदलना चाहूं तो मुझे ये बताओ, अगर 2 अंक 1% बना रहे हैं मिलके, तो 24 अंक 12% बनाएंगे भाई, क्योंकि 1% 2 अंक के बराबर है। ठीक है ना, तो आप बोलोगे 24 अंक की जगह हम लोग 12% भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। आओ एक सवाल और देखते हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि देखो आप अगर थोड़ा मेहनत करके समझोगे ना, तो 2 क्वेश्चन पे समय लगा के 3 क्वेश्चन स्पीड से कर दो, आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया। अक्षय बिल्कुल बिल्कुल, 12 कहां से आया मेरे दोस्त? 12, 12 1% का मान है 2, तो 24 का मान 12% बनेगा, यानी आप बोल सकते हो 2 अंक बराबर आधा परसेंट, तो 24 अंक बराबर 12%, 12 वहां से आया। ठीक है ना, आ जाओ। ये कह रहा है इन एन एग्जाम अ स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 12, इन द सेम एग्जाम अनदर स्टूडेंट गॉट 40% एंड स्कोर्ड 28 मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। पिछले वाले में पूछा था कितने परसेंट चाहिए, इसमें पूछ रहा है कितने अंक चाहिए। तो पहले आप 1% में कितने अंक बन रहे हैं वो तो बना लो, 1% में कितने अंक बन रहे हैं वो बनाओ। तो परीक्षा में पास होने के लिए मैं दोस्त आप लोगों से बोलूं, एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वो फेल हो गया 12 से, तो उसको आप अगर 12 अंक दे दोगे तो पास हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले और उसके अंक 28 ज्यादा हैं, तो उसको अगर 28 अंक वापस ले लें तो ये भी पास हो गया, ये भी क्या हो गया? पास हो गए दोनों किनारे पे। 132 आप आंसर दे रहे हो भाई, शानदार। एक बार देखते हैं, तो 30, अब मैं 40 को इधर लाऊं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई, 30%, इस 40 को इधर लाए हम तो माइनस का 40% माइनस हो जाएगा ना इधर आके, ये माइनस का 28 अंक है, और इस 12 को उधर ले जाओगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 10% बराबर माइनस का 40 अंक। 28 और 12 माइनस के हैं तो जुड़े, तो 1% का मान आपका 4 अंक हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, पास अंक कितने हैं ये बताओ। तो अगर परसेंटेज में पूछता तो हम यहां परसेंटेज में चेंज करते, इस 12 को परसेंटेज में चेंज करते, लेकिन ये पूछ रहा है अंक बताओ, तो ये कितना है? ये है 30% और प्लस 12 अंक। पास होने के लिए कितने चाहिए भाई? जब एक का मान 4 है
120 लिख दो, और 12 अंक ये वाले 120 और 12 अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 132 अंकों की जरूरत होगी। पास होने के लिए कितने होगी? 132 अंकों की जरूरत होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे सर 132 अंक चाहिएंगे, ठीक है, तो आप क्लियर बोलोगे। और परसेंटेज में बात करता तो आप ये बोलते सर परसेंटेज में अगर बात करेगा तो 30% तो है ही है, प्लस 4 अंक का मान 1 है तो 8 अंक का मान 2 होगा और 12 अंक का मान 3 होगा। तो पास होने के लिए परसेंटेज में पूछेगा तो 33%, और नंबर में पूछेगा तो 132। ठीक है, नंबर में जो पूछे आप ऐसे कर सकते हैं। बताओ फटाफट इसका आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगले टाइप पे लेके चल रहा हूं आप लोगों को। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, इसके बाद अगले टाइप पे लेके चल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। इनसे CHSL जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जय राजपूत जी, इनसे हो जाएगा, बाकी जो प्रैक्टिस हो रही है उनसे करते रहो। आ जाओ सर। इवन नंबर के मल्टीपल का यूनिट डिजिट 8 बताया है आपने? मैंने कब बताया इवन नंबर के मल्टीपल का यूनिट डिजिट 8? मैंने तो नहीं बताया, ठीक है। आओ एक सवाल इसको देखते हैं, समय नहीं लगाएंगे। यदि राम को 30% अंक मिले, 15 अंकों से फेल हुआ, तो राम को पास करो। 30% इसको मेहनत से मिले, 15 अंक से फेल हुआ, तो 15 हमने इसको दे दिए, पेपर लीक करके इसको पैसे 15 दे दिए। और मोहन 40% प्राप्त करे लेकिन 35 अंक अधिक पाए उसने। मोहन ने क्या किया है? 40% अंक प्राप्त किए हैं मोहन ने 40% अंक मिले हैं, और वो 35 अंक ज्यादा पाया है, तो उसको 35 अंक वापस ले लो भाई। ज्यादा जिसके हैं उससे तो वापस लो, और जिसके कम रह गए उसे दे दो। जिसको ज्यादा मिले हैं उससे वापस ले लो, जिसके कम रह गए उसे अंक दे दो। अब आप बोलोगे सर यहां मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं भाई, 40 को मैं इधर लाऊंगा तो 30 में से 40 गया तो माइनस का 10%, और माइनस का 35 है, माइनस का ये 15 उधर पहुंचेगा तो माइनस का 50। आप बोलोगे 1% का मान सर जी 5 अंक हो चुका है। 1% का मान मेरे दोस्त 5 अंक हो चुका है। अब आपसे बोल रहा है पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? तो मुझे एक बात बताओ, जो अंक है, चाहो तो इसको जैसे ये रहा, इसको कितने प्रतिशत लिख सकते हैं? 30%। और 15 अंक हैं, जब 5 अंक का मान 1 है तो 15 अंक का मान 3% होगा कि नहीं भाई? 5 तिया 15, 1 तिया 3। तो आप बोलोगे सर पास होने के लिए 33% की आवश्यकता है। कितने की? 33% की आवश्यकता है। आप चाहो तो इधर भी रख सकते हो भाई, 40% में से 35 अंक, 5 का मान 1 है तो 35, यानी 5 सत्ते 35, तो 1 सत्ते 7। इस 35 अंक की जगह 7% लिख सकते हो। आप बोलोगे 40 माइनस 7 तो भी 33 ही आएगा, 40 माइनस 7 तो भी 33 ही आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आप लोगों का ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आपका होता है भाई। इस टाइप को जरूर समझना बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से आप लोगों को ये टाइप समझना है। आय खर्च में वृद्धि या कमी पे आधारित प्रश्न, आय और खर्च में वृद्धि और कमी पे आधारित प्रश्न है ये। इसमें आपको ये पता चलेगा किसी की आय में कितने कमी कितनी वृद्धि। तो इसमें मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, चाहे दे या ना दे, ठीक है ना। एक सवाल और पूछिए, एक सवाल और मेरे दोस्त, 2 दे दिए इसमें मैंने, 2 छोड़ दिए, आप उनका आंसर करोगे। देखिए टोटल इनकम, चाहे ये बोले या ना बोले, क्या टोटल इनकम अगर ये बोले तो भी और ना बोले तो भी कितनी होगी? 100%। यानी कि कुल आय, यानी कि कुल आय कितनी होगी? कुल आय मेरे दोस्त 100% होगी, चाहे ये बोले चाहे सवाल में ना बोले। ये बात ध्यान रखना इसमें, ठीक है ना। आप बोलो ये बोले या ना बोले तो ये बोल दे सवाल में या ना बोले, आप ये ध्यान रखना, किसी की भी टोटल इनकम 100% होती है, चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, कोई भी है, ठीक है ना। अब कोई भी है उसकी टोटल इनकम क्या होगी? 100% होती है। अब आपको वो बोलेगा नहीं लेकिन मानना है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे मानना है भाई। यहां एक सवाल आपके सामने आ चुका है, पहले एक सवाल सिंपल है, पहले एक सिंपल सवाल आपके सामने मैंने दिया। अब आप बोलोगे सर ये काय का सिंपल है? देखिए एक सवाल को ध्यान से, रमेश सैलरी
फर्स्ट इंक्रीज बाई 35% एंड देन डिक्रीज बाई 40% एंड देन इंक्रीज बाई 25%। फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल इंक्रीज और डिक्रीज। फाइनल में कितनी वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई है, ये बात आप लोगों को बतानी है। ठीक है ना। विपुल कुमार गुप्ता बेटा हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। बेटा रीजनिंग की क्लास अगर अभी शेड्यूल नहीं है तो पता नहीं, मुझे तो हो भी सकती है, नहीं भी, मैं अभी नहीं जानता रीजनिंग की क्लास के बारे में। ठीक है, रीजनिंग की क्लास के बारे में मैं नहीं जानता आप लोगों की। अगर मेरी क्लास की तरह डाउट दिक्कत हुई होगी तो हो जाएगी, और नहीं होनी होगी तो अभी थोड़ी देर में खबर आई जाएगी, वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, आ जाओ। ये कह रहा है रमेश का वेतन, तो मैं एक सवाल इसको करने का तरीका सुनिए। माना वेतन 100 पूरा है, माना वेतन पूरा 100 मानो, माना वेतन 100 है, ठीक है, 100 है वेतन। पहले 35% की वृद्धि हुई तो 100 में 35 जोड़ दो, यानी वो हो गया 135%। ये हो गया बढ़ के 35% की वृद्धि हुई, तो आप बोलोगे सर ये 135% हो चुका है। अब दूसरी बात, फिर 40% की कमी हुई। अब 40% की कमी 100 में से ही तो करोगे, 100 में से 40 गया तो ये बना 60%। और फिर 25% की वृद्धि हुई, फिर आप 125 लिख दो। अगर जितनी बार बोले उतनी बार, जैसे बोले ऐसे करते रहो। 25% की वृद्धि बोले तो 25 100 में जोड़ देना, कमी बोले तो 100 में से घटा देना। ठीक है ना, 100 में जोड़े या घटाए तो बोलेगा जिस तरह से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे सर जी रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि हुई है, तो 100 रुपए जो था वो 135 बन गया। देखो 100 से 100 कटेगा तो 135 आएगा। फिर बढ़े हुए वेतन में से 40% घट गया, तो 100 में से 40 घटाया 60% कर दो। ठीक है ना। अब आप बोलोगे कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे सर यहां से एक बात देखेंगे, भाई इसको कैलकुलेट करो, 100 से 100 खत्म, इस वाली जीरो से ये जीरो खत्म, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है, 5 से इसको काटा, 5 से 5 दूनी 10। अब और काटते हैं, 2 से काटा इसको 3 बार। अब ऊपर क्या बचा, फाइनल इसकी सैलरी बनी 135 गुणा 3/4। तो 135 दिया कितना बनेगा, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 13 3 39 और 1 40 और बटे 4, और 4 का मैं इसमें भाग दूंगा तो 4 एकम 4 0, 4 एकम 4 बचा, 1 दशमलव लगा के 2 बना लिया, तो 4 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इतनी हो गई भाई सैलरी। अब आप मुझे बताओ, शुरुआत में हमने मानी थी 100 और सब कुछ फाइनल होके हो गई 101.25, तो ये तो बढ़ चुकी है। ठीक है, ये तो बढ़ चुकी है सैलरी। कितनी बढ़ी है, आप बोलोगे सर सैलरी बढ़ी है 1.25, और वृद्धि हुई है तो 1.25% की वृद्धि हुई है। 1.25% की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, 1.25% की वृद्धि आप लोग देखेंगे हो चुकी है। एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए भाई, ध्यान से सुनना सभी लोग, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। रमेश का वेतन हमने 100 मान लिया, रमेश का वेतन हमने माना 100 है। 35% की वृद्धि हुई तो 100 में 35 जोड़ोगे तो 135% बना। 135% का मतलब 135/100 क्या बना, 100 गुणा 135/100। दूसरी तरफ कह रहा है फिर 40% की कमी हुई, तो 100 में से ये 40 कम कर दिया तो 60/100, 60% रह गया। फिर 25% की वृद्धि हुई, तो आप बोलोगे 100 में 25 जोड़ोगे तो 125/100। जैसे जैसे बोले, अगर कमी बोले तो 100 में से घटाना, वृद्धि बोले तो 100 में जोड़ना, और परसेंटेज लिखते रहना। ठीक है ना। अब आप इसको परसेंटेज से इसको सिंपली करते रहोगे आंसर। अब करने को आप लोग इसको कैसे कर सकते हो, करने को आप लोग इसको फ्रैक्शन से कर सकते हो। करने को आप लोग इसको किससे कर सकते हो मेरे दोस्त, फ्रैक्शन से। पहले मुझे एक बात बताओ, ये बात समझ आई? तो अब मैं आपको इसको फ्रैक्शन से बताने की अगर कोशिश करूं तो आपको ये बात पता चली, सर 100 से हो गया 101.25, यानी 100 रुपए पे अगर वृद्धि या कमी होती है तो परसेंटेज ही निकल के आता है भाई। 100 रुपए पे अगर वृद्धि या कमी होती है तो क्या निकल के आता है फाइनली, आप बोलोगे सर फाइनली परसेंटेज निकल के आता है। तो इसमें एक तरीका और है,
अगर आप कहें सर इसको रेशियो से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए वेतन में पहले 35% की वृद्धि हुई, 35% का मान क्या है, 5 सत्ते 5 से 20, यानी कमी, वृद्धि हुई है वृद्धि, तो 20 रुपए की जो सैलरी थी वो 27 हो गई, भाई 7 रुपए बढ़ गए। फिर 40% की कमी हुई, 40% को आप बोल सकते हो 2/5, यानी 5 रुपए की जो इनकम थी वो 2 घट के 3 रह गई। फिर बोल सकते हो 25% का मान है 1/4, क्या है 1/4, तो 4 की चीज 5 में बेची। इसको अब फाइनल देख लो क्या कह सकते हैं। इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 5 से तो 5 कट गया, 20 चौक 80 और 27 दिया 81, यानी सैलरी 80 से 81 हो गई, सैलरी 80 से 81 हो गई। ठीक है, अब आप बोलो कितनी बढ़ी है, 1, तो प्रतिशत वृद्धि की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्त कितनी हुई है, आप बोलोगे 1 रुपए की वृद्धि हुई है। सर कहां से शुरू हुई है वृद्धि, 80 से, और गुणा करोगे 100% की, तो यहां से कैलकुलेशन करोगे 0 से 0 कटेगा, 10/8 को लिखोगे 5/4, 5/4%। ठीक है, अब 4 का भाग 5 में दो तो 1.25% की वृद्धि नजर आएगी, 5/4% लिखोगे तो भी 1.25% की वृद्धि नजर आ जाएगी। ठीक है ना, अब आप एक बार फिर से देखो सर, दोनों तरीके मैंने बताए आपको। पहला तरीका क्या है, आप बोलोगे सर पहला हमने माना टोटल इनकम उसकी 100 रुपए है, हमने माना ये बात कि उसकी माना वेतन उसका कितना है, 100 रुपए, तो पहले उसके वेतन में 35% की वृद्धि हुई, वहां लिखा हुआ है, तो 100 में जब 135 करोगे तो आप बोलोगे सर 100 गुणा 135/100, मतलब 100 में 35% की वृद्धि है तो 135, 100 में 35 जोड़ देंगे। दूसरी बात कह रहा है 40% की कमी हुई, फिर तो 100 में से 40 करा आगे। ठीक है ना, 100 में से 40 आगे मतलब घटाया तो 60/100, और फिर 25% बढ़ाया तो 125/100, सारा कैलकुलेशन किया, ये बन गया 101.25। 100 रुपए की सैलरी लास्ट में कितनी बन रही है, 101.25, तो वृद्धि हो गई। ठीक है ना, अब यहां से एक बात देखो क्लियर क्या कर रहा है, 35% की फ्रैक्शन है 7/20 और वृद्धि हो रही है, तो 20 रुपए उसकी सैलरी है, 7 रुपए की वृद्धि होकर 27 हो गई। 40% की कमी हो रही है, 40% है 5, 2/5, तो 5 की वृद्धि यहां कमी हो रही है तो माइनस कर दो 5, यहां वृद्धि हो रही है प्लस करो। 25% की फिर वृद्धि है तो 4 की चीज 5 में, कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आंसर सिंपल हो गया, कितना, 1.25%। ठीक है, तो दोनों में से जो भी टाइप सही लगे उसको करना। अब वेतन में परिवर्तन है, वेतन में आप बोलोगे किस तरह से है, सर इनमें a + b - b/100 नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो, लेकिन 3 है तो 2 बार करना पड़ेगा बेटा, कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा इस बात में। ठीक है, बहुत बढ़िया, पहला वाला समझ आया। एक सवाल देखो, an employee's salaries first increase by 15 and then reduce by 10, what is the percentage change in his salary। तो ये सवाल तो आप तुरंत ही कर दोगे। ठीक है ना, रेशियो से भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की गई, फिर 10% कम किया गया, उसका वेतन कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, तो ये तो सिंपल है, 2 ही अगर दे रखे होते, पिछले सवाल में भी, पिछले सवाल में 3 थे इसलिए दिक्कत हुई, अगर 2 ही दे रखे होते तो मैं उसको बिल्कुल ऐसे ही कर देता। अगर वृद्धि हो रही है और फिर कमी हो रही है तो ये रामबाण तरीका आपके पास है, आप इससे निकाल के देखना, या फिर आपको लग रहा है कि सर हम तो इसको रेशियो से, भाई इससे निकाल लेना आप, इससे कितना आएगा, आप बोलोगे सर इससे जो आएगा इनमें से ही कुछ आएगा। ठीक है, तो अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 15% की वृद्धि का मतलब है 3/20, और वृद्धि है तो प्लस, यानी 20 की जो चीज है वो 23 में हो गई, जो सैलरी है 20 की सैलरी 30-23 हो चुकी है। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि जो सैलरी उसकी 10 है वो घट के 1 घट के 9 रह गई। अब इसमें कुछ कट तो रहा नहीं है, यानी कि 200 और अनुपात 23 निम्मा होता है 207, 200 पे 7 रुपए की अगर वृद्धि हो रही है तो 7 रुपए की वृद्धि हो रही है कितने पे, 200 पे। और मैं अगर परसेंटेज में निकालूं तो परसेंटेज कैसे आएगा, 7 और बटे कितने पे, 200 पे,
और गुणा आप करोगे 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 7/2 यानी 3.5%। कितना? 3.5%। और बच्चे आप इससे करोगे ना तो भी 3.5 ही आ रहा होगा, आप चेक कर लेना। 3.5 आएगा प्लस का, और प्लस का 3.5 का मतलब वृद्धि हो रही है। वृद्धि पूछे या पूछ रहे ना कितना परिवर्तन हो रहा है, और दो ऑप्शन हो 3.5% की वृद्धि और 3.5% की कमी, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो दोस्त मेरे, 100 मान के, जो अच्छा लगे उससे कर देना। ये तो हो गया रेशियो से, अनुपात से। आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो, और आप इसको इस फॉर्मूले में रख के भी कर सकते हो। ठीक है, 20 कहां से आया? तो आप बोलोगे सर 15% की जो भिन्नात्मक वैल्यू है वो है 3/20, यानी इनकम अगर 20 है तो वो 3 बढ़ के 23 हो गई। 10% को 1/10 बोलते हैं, 10% हुआ है कम, तो जो इनकम 10 है वो 1 घट के 9 रह गई। इनकी जब हम गुणा करते हैं तो ये हमारे सामने आएगा। ठीक है बेटा, 100 मान के कर सकते हो, एक बार करो सर मान के देखो। अगर इनकम 100 है तो पहले 15% की वृद्धि हुई तो 115%, यानी 115/100 बनी। फिर 10% की कमी हुई तो आप बोलोगे 90/100 बनी। ठीक है जी, ऊपर है 3 जीरो, नीचे है 4, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 15 निम्मा आप बोलोगे सर ये आएगा 9 पंजे 45 का 5 हासिल 9 पंजे 45 हासिल 4, 11 निम्मा 99 और 4 103/10। तो आपको नजर आएगा सर 103.5 हो गया। तो 100 रुपए की सैलरी अगर 103.5 बन गई तो आप बोलोगे 3.5% बढ़ा है। ठीक है, तीनों तरीके में जो भी अच्छा लगता हो आप उससे कर सकते हो। 100 मानकर मैंने ये कर दिया बेटा, 100 मानकर आलोक कर दिया, प्रियांशु बिल्कुल कर दिया, अंकिता। अब यहां से सवाल शुरू होते हैं, मुख्य सवाल आपके यहां से शुरू होते हैं जो आप लोगों को बेसिकली समझने हैं। आप पूरा ध्यान लगाओ, पूरा फोकस करो इस सवाल पे, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना, आ जाओ। ये कह रहा है अ पर्सन स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 10%, व्हाट परसेंट डिड हर सेविंग इंक्रीज, सेविंग्स इंक्रीजेस। एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई ये बात बताओ। अब बहुत ही सिंपल तरीका, ठीक है, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त। तो आप बोलोगे सर इसको अगर हम लोग करें, इसको अगर हम करें तो देखिए ध्यान से समझना मेरे भाई। एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है। भाई खर्च कितना कर रहा है? खर्च आप बोलोगे खर्च कर रहा है 65। टोटल तो आपको पता है भाई, टोटल मैंने आपको बोला लिखो, वो मत लिखो, आपको पता होना चाहिए। टोटल होती है जी 100। टोटल कितनी होती है? 100% बोल दो या 100 बोल दो, टोटल 100 है। ठीक है, अब आपको कह रहा है 65% खर्च कर दिया। 65% अगर खर्च कर दिया तो मेरे प्यारे दोस्त बचत कितनी है? ये बात उसने लिखी नहीं है, लेकिन आपको अपने आप पता चलेगी। सर जी बचत उसकी 35 होगी, क्योंकि खर्च और बचत जुड़ के क्या आता है? कुल इनकम। जैसे आप सुनिए मेरी बात को, माना मैं 20,000 रुपए अगर कमा रहा हूं, 20,000, तो मैं 8,000 बचा लेता हूं अपनी पॉकेट में, 8,000। तो मैं खर्चा कितना कर देता हूं? मैं 12,000 का खर्चा कर देता हूं। ठीक है, मैं खर्चा दोस्त कितना कर रहा हूं? 12,000 रुपए का खर्चा कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए, 20,000 मेरी सैलरी है, उसमें से मैं 8,000 बचा रहा हूं और 12,000 खर्च कर रहा हूं। तो टोटल इनकम कैसे निकालोगे? बचत प्लस खर्च, यानी 8,000 की बचत प्लस 12,000 का खर्च। आप बोलोगे सर बचत प्लस खर्च, ठीक है ना, बचत प्लस खर्च आप बोलोगे, ये टोटल इनकम बनाता है। कितना संदीप कुमार मेरे दोस्त? टोटल इनकम क्या होती है? बचत प्लस खर्चा, बचत प्लस खर्चा। तो आप बोलोगे सर जी अगर ये 65 खर्च कर रहा है तो टोटल इनकम 100 है, 100 में से अगर 65 खर्च कर दिए तो 35 बचा भी लिए। इसका मतलब इसने नहीं बोला इस बात को, लेकिन आज हम लोगों को ये बात क्लियर है कि इसने नहीं बोला, बात क्लियर है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि अगर 65 पर उसने खर्च करे हैं तो 100 में से 65 गए तो 35 तो बचा ही लिए। अब इसने आगे की कहानी गढ़नी शुरू कर दी। ठीक है ना,
अरे संदीप कुमार मेरे दोस्त, गलती से वो हुई थी गड़बड़, क्लास थी ऐसी बात नहीं है। अगर क्लास नहीं होगी तो टेलीग्राम पे पता चल जाएगा। आज जैसे रीजनिंग की क्लास नहीं होगी आपकी, अब मुझे याद आ चुका है, रीजनिंग की क्लास नहीं होगी क्योंकि रीजनिंग वाले जो राहुल सर हैं वो आज एसएससी सीपीओ का, आज एसएससी सीपीओ का एग्जाम है, उसका एनालिसिस कराने के लिए इस कॉलेज पे जा रहे हैं नोएडा। ठीक है, तो वो क्लास आपकी शायद इस वजह से ना दिख रही हो। तो आप बोलोगे सर जी उसकी आय में इनकम 20% बढ़ा दो, तो 100 को जब आप 20% बढ़ाओगे तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि कर दो। भाई 65 को भी 10% बढ़ा दो, तो 65 को जब 10% आप बढ़ाओगे तो 65 को 10% यानी 110 कर दो आप, तो आप बोलोगे जीरो से जीरो खत्म, 5 से ये 13 बार, या फिर 13 छोड़ो, आप बोलो जी इसको ऐसे कर लो, 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगा 5, 11 छिक्के 66, 66 और 5 71, तो 715/10, तो ये हो गया भाई मेरे 71.5। और मुझे ये बता दो ये कितना आएगा, 120 लाना है इसको, तो मैं इसमें क्या जोड़ू जो 120 आ जाए, यहां मैं क्या जोड़ू 71.5 में जो 120 आ जाए प्रॉपर, 71.5 में मैं क्या जोड़ू जो 120 आ जाए। तो आप बोलोगे सर इसमें अगर जोड़ने की बात आएगी, इसमें अगर जोड़ने की बात आएगी तो 120 और इसमें से 71.5 को घटा दो, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, और यहां बचा 11, 11 में से 7 गया 4, यहां कितना बचा 11 में से 7 गया 4, तो 48.5 जोड़ो सर, कितना जोड़ो 48.5 जोड़ो, तभी तो 120 बनेगा, तभी तो 120 बनेगा। तो आप बोलोगे सर आंसर कितना आएगा, ये कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि उसकी बचत में हुई है। बचत देखो कितनी बढ़ती नजर आ रही है भाई, आप देखोगे 13.5 बढ़ गई सर बचत, कितनी बढ़ गई 13.5, तो बचत में परसेंट वृद्धि, अगर मैं वृद्धि परसेंट देखता हूं तो 13.5 की वृद्धि हो रही है, और होनी कहां से शुरू हुई वृद्धि, 35 से, गुणा करोगे 100% की। अब जब आप इस दशमलव को एक जीरो से उड़ा डालो, 5 से ऊपर वाले को काटो, या 5 से इसे काटा, 5 सत्ते 5 दूनी 135 दूनी 270/7%, और इसको काटो 7 तिया 21, 7 तिया 21, बचा कितना, आप बोलोगे 6 बचा, तो 6 यानी 60, ये बना 60, 7 अट्ठे 56, कितना बचा, आप बोलोगे 7 अट्ठे 56, फिर बचा 4, दशमलव लगा लिया 40 बना, 7 पंजे 35, तो उसकी बचत में जो वृद्धि हुई है 38.5% की हुई है, 38.5% की वृद्धि हुई है। तो आपको एक बार मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, बड़ा सिंपल एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, आओ एक बार, ठीक है, एक बार मैं देखिए इस सवाल को ध्यान से देखो, एक आदमी एक आदमी टोटल 65% खर्च कर रहा है, तो 65% टोटल 100 होती है, ये बात बोलेगा नहीं, लेकिन हमें पता है कि टोटल 100 होती है, 100 में से 65 खर्च कर रहा है तो 35 बचा रहा है। ये दो बात हमें अपने आप पता है कि अगर 65 खर्च कर रहा है ना 65%, तो 100 में से 65 खर्च कर रहा है, और आप बता रहे हो ये कितना हो गया, ये हो गया 35 रुपए उसने बचा लिए। अब कह रहा है उसकी इनकम 20% बढ़ी, तो 100 में 20% बढ़ाओगे तो 100 में तो 20 यानी 20 ही बढ़ गया, 120 हो गया। उसका खर्च 10% बढ़ा, 65 को जब आप 10% बढ़ाओगे, 65 का 10% होता है 6.5, तो जब 6.5 आप बढ़ाओगे तो वो हो गया 71.5। तो ये कह रहा है ना, तो ये हो गया कितना 120 टोटल इनकम है। टोटल इनकम कब आती है कि जब आप
बचत और खर्च दोनों को जोड़ो, तो खर्च 71.5 का है, इसमें कितना जोड़ू जो 120 हो जाए? आप बोलोगे 48.5 जोड़ दो जी। 48.5 और 71.5 120 हो गया। तो जो 35 रुपए की बचत थी अब 48.5 की है, तो कितनी बढ़ी? 13.5 रुपए बढ़ी। परसेंटेज में कितनी बढ़ी? 13.5 बटे 35 गुणा 100। 35 से बढ़नी शुरू हुई है, तो 13.5 बटे 35 गुणा 100 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? आपका आंसर क्या आ गया? सिंपली आप लोगों ने बोला, आपका आंसर आ गया सर जी 38.5%। ठीक है, 38.5% इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक, आओ भाई, इस सवाल को आपने देखा। ठीक है, ये सवाल आपने देखा, बात समझ आई? आगे चलते हैं। ठीक, आ जाओ। अगर टोटल दे दे तो, टोटल दे दे तो वो 100% की वैल्यू होगी। ठीक है ना? आ जाओ भाई। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप समझने के लिए कोशिश करोगे ना, तो मैं इस बात की गारंटी है, समझाने के लिए जान मैं लगा दूंगा पूरी तरह। 71.5 कैसे आया बेटा? 65 को 10% बढ़ाओगे ना, जब 65 को 10% बढ़ाओगे तो 71.5 आ जाएगा। ठीक है, 65 को 10% बढ़ाओगे, 65% प्लस 10% नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। 65, तो अब 65 में 10% की वृद्धि होगी, तो 65 का 10% होगा। 65 का 10% होता है 6.5। 65 में 6.5 जोड़ोगे तो 71.5 बनेगा। ठीक है ना? आ जाओ। एक सवाल ये रहा, लक्की अपनी आय का 75% खर्च करती है, उसके खर्च में x% की वृद्धि होती है। चलो ठीक है। बचत में 60% की वृद्धि होती है और इनकम में 26% की वृद्धि होती है, तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। अब बोलोगे आप इस बात को? ठीक है जी। ठीक है, आ जाओ। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक बार इस सवाल को और समझो। अगर वो सवाल, कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर अभी एक बार उसे और बताओ, ध्यान से उसे बता रहा हूं, पहले इसे देखते हैं एक बार। ठीक है, लकी है अपनी आय का, तो मुझे बताओ टोटल आय की अगर मैं बात करूं तो टोटल उसकी इनकम 100% होगी। ठीक है, 100% बोलो या 100। खर्च कितना कर रहा है? खर्च करता है 85। खर्च कितना कर रहा है? 85। तो मेरे भाई बचत कितनी कर रहा है? ये बात तो अंडरस्टूड है कि बचत 15 की चल रही है। भाई टोटल वो बोलेगा नहीं कितनी है, टोटल हमें पता है 100 होती है। 100 में से 85 वो कर देता है खर्च, तो बचाता कितना है? 100 में से अगर 85 खर्च कर दिया तो 15 बचा रहा है। सिंपल सी बात ये है, ये दोनों मिलके 100 हो जाने चाहिए। ठीक है ना? ये दोनों मिलके 100 हो जाने चाहिए। अब आगे कह रहा है उसके खर्चे में x% की वृद्धि। खर्च में, चलो खर्च तो बाद में देखेंगे। बचत में 60% की वृद्धि हुई है, तो दोस्त इसमें 60% बढ़ाओ बचत में। तो 15 का जब आप 60% बढ़ाओगे तो 15 को आप 160% करोगे। 160 अगर बढ़ाने की बात आती है तो 100 में जोड़ते हैं। तो आप बोलोगे सर हमने देखा इसको 5 से ये 3 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से ये 8 बार, तो ये 60% बढ़ के कितना हो गया? आपको पता चला सर 60% बढ़ के 24 हो गया। अब देख लो, फिर ये बोलोगे सर 24 कहां से आया? अब एक बार देख लो, आप बोलोगे सर 24 कहां से आया? तो मेरे दोस्त 15 में 60% की वृद्धि हुई, तो 15 को जब 160% करोगे तो यह आया 24। 15 का 60% कितना होता है? आप बोलोगे 9 होता है। तो 15 में 9 बढ़ गया। ये कह रहा है इनकम में 26% बढ़ा, तो 100 में अगर 26% बढ़ा तो 126 हो गया। ये तो सिंपल। अब 126 आना है इधर, तो मैं इसमें क्या जोड़ू जो 126 आ जाए? हर बच्चा जानता है 102 जोड़ो जी। 102 जोड़ो, जभी तो 126 आएगा। भाई 126 है टोटल इनकम। टोटल कैसे निकालते? खर्च प्लस बचत करते हैं, टोटल इनकम आएगी। तो 24 में क्या जोड़ू जो 102 126 बने? तो 102 जोड़ दो। अब मुझे बताओ खर्च कितना बढ़ता नजर आ रहा है आप लोगों को? खर्च, खर्च आप बोलोगे सर 85 से 102 हो गया, यानी 17 खर्चा बढ़ा। तो परसेंटेज वृद्धि अगर मैं खर्च में निकालूं तो मैं बोलूंगा 17 की वृद्धि हुई है। कहां से? 85 से, और गुणा 100%। तो 17 से 85 5 बार, 5 से 100 को काटोगे 20 बार, आंसर आएगा मेरे दोस्त 20%। ऐसे ही सवाल पिछला था, इसने बोला है x% की वृद्धि हुई है, x का मान बताओ। हम कह रहे हैं ये 25%, 20% की हुई है, तो x का मान 20 हो गया। बहुत शानदार, सभी का आंसर मैं देख पा रहा हूं आया। एक बार फिर से देखेंगे क्या बोला गया है।
इसको देख रहा हूं, फिर इससे पिछले सवाल को बताऊंगा। लकी अपनी आय का 85% खर्च करता है, तो ये टोटल इनकम 100% है, 100 है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता। ये बात अंडरस्टूड है, इसको अपने आप समझ जाओ, टोटल तो 100 है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे उसमें से 85 अगर खर्च कर रहा है तो बचत तो 15 की कर रहा है, क्योंकि बचत प्लस खर्च जो होता है वो टोटल इनकम होता है। बचत और खर्च क्या होता है, टोटल आय होता है। अगर 100 में से कोई आदमी 85 खर्च कर रहा है तो 15 बचा रहा है। अब आगे कह रहा है उसके खर्चे में x% की वृद्धि हुई, बाद में बात करेंगे। कह रहा है बचत में 60% की वृद्धि हुई, 15 में 60% बढ़ाना है, तो 15 का 160% निकालोगे 24 आ रहा है। 15 का 160% निकालो, ठीक है। 60% बढ़ा रहे हैं तो आप बोल रहे हो सर 60% का मतलब 160% कर रहे हैं, आ जाओ 60% कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 24 हो गया। अब यहां से आगे आप लोगों को पता चला कि सर अगर ये 24 है और इसमें 26% इनकम में बढ़ रहा है तो ये 126, तो ये कितना होगा 102। 85 से 102 हो रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है, 17 की। परसेंटेज में निकालोगे आंसर आएगा 20%, ठीक है ना दोस्त। तो अब अगली क्लास आपकी ये शुरू होने जा रही है। अब रीजनिंग की तो शायद नहीं है आपकी, आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल, इस कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।